अध्यात्म क्या है और हमारे जीवन में ईश्वर का क्या महत्व है और गुरु का क्या महत्व है। ईश्वर और गुरु ये दोनों अलग अलग सत्ता नहीं है, ये दोनों एक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। यानी गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु ही ईश्वर है। ईश्वर और गुरु दोनों अलग अलग नहीं है, परंतु इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है। यदि हमारे जीवन में गुरु और ईश्वर की उपस्थिति नहीं हो तो हमारा जीवन में हमारे अंदर जो ऊर्जा छिपी हुई है वह सार्थक नहीं होती और हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। अब उनकी भूमिका क्या है, हमें आज इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर के पानी बनता है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो, पानी बनेगा ही नहीं। लेकिन यदि इन पानी की एक बूंद को आप तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा, पर ये पानी की एक बूंद को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो पानी बनेगा ही नहीं, वो बन ही नहीं सकता है। उसका कारण ये है कि जब तक विद्युत की उपस्थिति नहीं हो तब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी नहीं बन सकते। उसी तरह से हमारे जीवन में जो ऊर्जा है वो यदि ईश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं हो तो फिर वो कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, उनके जैसा बड़ा वैज्ञानिक कोई हुआ ही नहीं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिलई नीच जल संगा सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। जो बादल, अनल और अनिल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अनिल कहते हैं ऑक्सीजन को और अनल कहते हैं हाइड्रोजन को, परंतु जब तक असंगात यानी बिजली नहीं चमके और बिजली की उपस्थिति नहीं हो तो बादल कभी भी पानी नहीं बनता, बरस ही नहीं सकता है। उसके लिए बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है, परंतु बिजली उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलती भी नहीं, कोई काम करती भी नहीं, वो उसका यौगिक भी नहीं है, परंतु उसकी उपस्थिति होना बहुत अनिवार्य है। यदि बिजली चमकेगी तो ही पानी बरसेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, परंतु ईश्वर यदि उपस्थित नहीं है तो फिर हम उसमें परिवर्तित हो ही नहीं सकते। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही बने रहेंगे, पानी रूप में बन ही नहीं सकते। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति, गुरु की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमें ईश्वर को उपस्थित करना पड़ता है, गुरु को उपस्थित करना पड़ता है। जब वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं तब हमारी ऊर्जा जो है वह सफल हो जाती है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। उस ऊर्जा को उपस्थित करने के लिए, उस ईश्वर को उपस्थित करने के लिए, वो विद्युत क्या है, बिजली क्या है, वह कुछ जैसे गुरु हमें कुछ देता नहीं है, गुरु हमारे लिए कुछ करता भी नहीं है। ईश्वर हमें न देता है न हमारे लिए कुछ करता है, बस वो हमारे आत्मा के अंदर अगर उपस्थित हो जाए तो वो एक कैटेलिटिक एजेंट है। ईश्वर बिजली के समान हमारे जीवन में कैटेलिटिक एजेंट है और उसे उपस्थित करना बहुत ज़रूरी है। वह उसकी उपस्थिति से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। उस कैटेलिटिक एजेंट को उपस्थित करने के लिए मीरा ने नाची, मीरा ने गीत गाए, तुलसीदास ने उसे अपने उपस्थित किया, सूरदास ने अपने अंदर उपस्थित किया, कबीरदास ने अपने अंदर उपस्थित किया और अपना जीवन सार्थक किया। इसी तरह से हम यदि ईश्वर को, गुरु को हमारे सामने उपस्थित करना चाहें तो हमें आध्यात्मिक की राह चुनना होगी, हमें ईश्वर की आराधना करनी होगी, भजन पूजन करना होगा, आध्यात्मिक संवाद में जुड़ना होगा और आध्यात्मिक उन्नयन में हमें लगना होगा और ईश्वर को हमारे अंदर उपस्थित करना है। तो उसका एकमात्र रास्ता यही है कि हम आध्यात्म की ओर जुड़ें। ईश्वर जब हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा तो हमारी ऊर्जा सफल हो जाएगी और हम वह बन जाएंगे जो हम बनना चाहते हैं।